नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। हाल के दिनों में भेड़ियों के आतंक से जूझता रहा बहराइच अब हिंसा की आग में झुलस रहा है। कल मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा में एक युवक की मौत के बाद आज पूरा बहराइच सुलग उठा। भारी संख्या में आक्रोशित भीड़ ने सड़कों पर तांडव किया और कई दुकानों और मकानों को फूंक दिया, यहां तक कि अस्पताल को भी नहीं बख्शा। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल उत्सव में उत्साह के माहौल में जहर घोलने वाले गुनहगारों से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि बहराइच में हंगामे के बाद क्या है हालात। आपको बता दें कि आज बहराइच बेकाबू स्थिति में था। पुलिस के सड़कों पर उतरने के बाद भी उपद्रवियों ने कई मकानों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा से बहराइच में बेकाबू हालात। उपद्रवियों ने फूके अस्पताल, शोरूम। आगजनी, तोड़फोड़, चरम पर तनाव। हिंसा पर काबू पाने में छूटे पुलिस के पसीने। हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उपद्रवियों को खदेड़ते दिख रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। बहराइच में स्थिति कितनी गंभीर है, इसकी एक वानगी है। कल रात में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में हुए बवाल में एक युवक की मौत के बाद यहां आज दिन में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कल की घटना के बाद से उठी चिंगारी से आज पूरा बहराइच सुलगने लगा। गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया। उपद्रवियों ने बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियां मौजूद है जहां से धुआं निकल रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो इस तरीके की आगजनी हुई है वो हिंसा का पार्ट है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे लगातार जो है वो धुआं अभी भी निकल रहा है और कई अंदर जो गाड़ियां हैं, बता रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो सभी जलने लगी हैं। शोरूम के बगल में मौजूद एक अस्पताल भी उपद्रवियों के निशाने पर आ गया। इस अस्पताल को तहस नहस करने के बाद भी इसमें आगजनी की गई। ये देखिए सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर, और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर था, उस ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई अंदर घुस के। इलाके में इतनी भीड़ थी कि कुछ समय के बाद पुलिस को भी पीछे हटना पड़ गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। महसी तहसील के पास कबाड़ी टोले के कई मकानों को फूंक दिया गया। इस घर में मौजूद ट्रैक्टर के साथ कई बाइक्स में आग लगा दी गई। इस दौरान उपद्रवियों ने वहां पर एक गैस सिलेंडर भी रख दिया था, जिससे अगर वहां आग भड़के तो जोरदार धमाका हो सके। इस समय आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरें, आग लगा दी गई है। ये घर है, घर में ट्रैक्टर हैं, उनमें आग लगा दी गई है, बाइकों में आग लगा दी गई है। ये घर के अंदर का नजारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर का नहीं है। उपद्रवियों ने कई घरों के अंदर घुसकर आगजनी की, जिसको बुझाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये जो काबिरपुरवा है, यहाँ पर आग लगाई गई है, पूरा घर जल गया है। यहाँ पर लोग रहते थे, वो अपने घरों से निकलकर भाग गए हैं। चूंकि जिस तरीके के हालात हैं उसमें लोग यहाँ से मदद मांग रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची है और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि हिंसा किस कदर बहराइच के इस गांव में हुई है। कबाड़ी टोले में आगजनी के बाद वहाँ से बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला। मेरा घर कभी हम लोग विवाद में नहीं रहे भैया। वो दादा हमका सबका कहूँ भिजवा दो, जान बचवा दो। वो दादा हम सब का करे, नान लड़के। स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए आसपास के जिलों से पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। बड़ी संख्या में पीएसी के जवानों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा। उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद ही स्थिति पर काबू पाया जा सका। पुलिस अब लगातार जो है
वो एक्शन मोड में है। ये देखिए आप तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर अब भीड़ को हटाने के लिए अब महसी तहसील के पास पहुंच रही है। खुद यहाँ की जो वो है एसपी, वो अनाउंसमेंट लगातार कर रहे हैं कि लोग यहाँ से हट जाएं और हट जाएं। इसके बावजूद भी लोग नहीं हट रहे, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं। बहराइच में बिगड़े हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की उपद्रवियों पर सख्ती बरतने के आदेश के बाद पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। पूरे एरिया को हम फ्लश आउट कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल हमारे साथ है और जितने उपद्रवी हैं सभी को खदेड़ा जा रहा है। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? हिरासत कितने लोग? 30 लोग 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या ड्रोन से और नेट भी बंद किया गया है? जी, ड्रोन से चेकिंग की जा रही है। नेट फिलहाल तो पुलिस एक्शन के बाद बहराइच में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल रात बहराइच के हरदी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद पत्थरबाजी और झड़प में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोग भड़क गए। गुस्साए परिवार वालों ने शव जलाने से इनकार करते हुए इंसाफ की मांग की। ऐसे में इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का दूसरा सवाल। हमारा सवाल है कि बहराइच में हिंसा क्यों हुई आउट ऑफ कंट्रोल। आपको बता दें कि पुलिस स्थिति को संभालने में नाकाम रही, जिसके बाद लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। बहराइच में बवाल की शुरुआत कल शाम महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुई। विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर इलाके में दूसरे समुदाय के साथ विवाद के बाद हिंसा भड़की। पथराव और आगजनी के बाद वहां गोलियां चली, जिसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ बेरहमी से हत्या करने की बात सामने आई। आज सुबह जब रामगोपाल का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचा, तो उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे भाई को न्याय चाहिए। जिस तरह हमारे भाई को मारा गया है, उस तरह उन लोगों को मारा जाए। हजारों की आक्रोशित भीड़ ने महसी तहसील पर रामगोपाल का शव रखा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गई। यहाँ पर लाठी डंडों से लैस होकर लोग पहुंचे हुए हैं महसी तहसील पर। और अब साफ तौर से इधर देखिए आप तस्वीरों में, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उनको रोका जाए। क्योंकि यहाँ पर जब महसी तहसील पर शव को लेकर आया गया है, मृतक रामगोपाल मिश्रा जो है, पहले उनके घर पर ले जाया गया था, लेकिन घर पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने जब मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिवार को राजी करने की कोशिश की, तो परिवार वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिससे वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक तरफ आप कह रहे हो आपको भरोसा है, दूसरी तरफ आप फिर ऐसी बहस में पड़ रहे हो जिसका कोई आगे होगा। फिर इस तरह से अगर वो करेंगे तो नहीं। अगर आपको गलत जिद अगर आपको पकड़नी है तो आप पकड़ने की कोई बात नहीं, लेकिन न्याय चाहिए जल्द। इस बीच आक्रोशित भीड़ ने महसी तहसील में बवाल खड़ा कर दिया। मकानों, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। स्थिति बिगड़ती देख लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद मोर्चा संभालने सड़कों पर उतरे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बहराइच में बिगड़ते हालात को देखते हुए अब भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। करीब 10 कंपनी पीएससी के साथ साथ 2 कंपनी सीएपीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद यहां पर मौजूद हैं। अगर कहा जाए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और पुलिस ऑफिसर्स की, तो 4 आईपीएस, 2 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 4 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रभावित इलाके में किसी के भी जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आप देखिए ये किस तरह से टायर्स को बड़े बड़े यहाँ पर लगा दिया गया है। कुछ छोटे टायर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो छोटे छोटे टायर्स को यहाँ पर रोड ब्लॉक करने के लिए रखा गया है।
यहाँ भी आपको छोटे छोटे टायर्स नजर आएंगे। इसके अलावा एक बड़ा सा ट्रक का ड्राइवर, उससे भी बड़ा बल्कि टायर है, जिसको यहाँ पर लगाया गया, यानी कि बीचों बीच रोड के एक तरफ इधर आप देखिए, एक तरफ उधर। कुछ गाड़ियां अगर जा रही हैं तो पुलिस की गाड़ियां हैं जो यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जो भी गाड़ी यहाँ से निकल रही है उसकी पूछताछ हो रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद और लोग अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। यहाँ चारों ओर तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। आप यहाँ के हालात देखिए किस तरीके से हैं। मोटरसाइकिल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई हैं। यहाँ पर कितनी तोड़फोड़ कर दी गई है। आप इधर देखिए, ये पूरी जो दुकानें हैं, वो जो पूरी मार्केट की ये दुकानें पूरी तरीके से तहस नहस कर दी गई हैं। और साफ तौर से यहाँ तक जो कह सकते उपद्रवी थे वो पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे सामान को, अगर आप देखिए दुकानों की हालात देखिए किस तरीके के, लोग यहाँ से अपने मकान और घर दुकानें छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा चुका है और पूरे इलाके में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। हालात पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव, संतोष कुमार और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल जब मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ तो पुलिस इस मामले को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई और लोगों का गुस्सा भी भड़क गया। मृतक के परिवार वालों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि पुलिस की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बहराइच में मौजूद हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। बहराइच की इस पूरी घटना पर पुलिस के इस पूरे प्लान पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि पहले दावा किया गया जिस तरीके से जब ये जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान जब डीजे बंद करने को लेकर बात कही गई थी तो साफ तौर से पुलिस के पास सभी पहुंचे थे प्रदर्शनकारी और उस दौरान पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा लाठीचार्ज करने का भी आरोप, और ये भी कहा गया कि पुलिस अगर चाहती तो लाठीचार्ज ना कर अगर उसी समय एक्शन ले लेती तो शायद इतनी बड़ी ये हालात नहीं होते बहराइच के। दूसरी तरफ बहराइच में जब पुलिस प्रशासन के पास शव को लाया गया उस दौरान भी काफ़ी तादाद में जो भीड़ थी वह महाराजगंज की तरफ बढ़ने लगी। महाराजगंज जो कि 1 किलोमीटर का दायरा था महसी तहसील से, जहां पर मृतक रहता था, वहां तक भीड़ पहुंच गई और पुलिस प्रशासन ने पूरी मजबूती से इंतजाम ना कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं दंगाइयों को पूरा मौका मिल गया और उन्होंने आगजनी जैसे बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। ऐसे में बहराइच की इस पूरी घटनाक्रम पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। बहराइच की स्थिति के बेकाबू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले की कमान संभाली। उन्होंने डीजीपी से इस मामले की जानकारी मांगी और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रवाना किया। सीएम खुद बहराइच के मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि हिंसा पर लगाम लगाने का क्या है प्रशासन का प्लान। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा फैली उसके बाद हिंसा पर कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से अपने ऑफिस और 5 कालिदास से सीधे निर्देश दिए कि तुरंत हिंसा पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। पुलिस ने हालांकि इसके लिए प्लान बनाया और जैसे ही यहां पर हिंसा बढ़ी उसको लेकर एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया। पुलिस ने ड्रोन का प्रयोग किया जिससे कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो लोग इस पूरी हिंसा में शामिल थे। यही नहीं, पुलिस ने पेट्रोलिंग करके जो भी उपद्रवी थे उनको खदेड़ने की पूरी तरीके से कोशिश भी की। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी किया गया। इस पूरे मसले को लेकर पुलिस का ये पूरा प्लान था, जिसके बाद जो लखनऊ से उच्च अधिकारी एसटीएफ एडीजी, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। इसके साथ यहां पर जो डीएम हैं, कप्तान बहराइच के साथ एडीजी और वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी सभी बहराइच में डेरा जमा दिए, क्योंकि साफ तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश था कि हिंसा पर तुरंत काबू पाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन में आने के बाद उपद्रवियों पर सख्ती बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। बहराइच में फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।
कल हुए युवक की हत्या के मामले में 6 नामजद समेत 10 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद क्या हुआ एक्शन, ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, पुलिस ने अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। बाद बहराइच में सख्त तरीके से दंगइयों से निपटने की बात कही जाने लगी। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर बहराइच में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया और साफ तौर से ड्रोन से उन सभी जो प्रदर्शनकारी थे उन पर नजर भी रखी जाने लगी। इस पूरे मामले पर चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सीधी नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद यहां पर पुलिस प्रशासन को भेजा गया किसी भी तरीके से इस पूरी स्थिति से नियंत्रण पाया जा सके। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए दंगइयों को तो खदेड़ दिया और इसके बाद बहराइच से जुड़ी हुई हर उस जिले की जो बॉर्डर थे उसको भी सील कर दिया, जहां से अब किसी का भी आना जाना बंद कर दिया गया है। साफ तौर से बहराइच में जो हिंसा हुई उसके लिए कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारों को तलाशा जा रहा है और इसके साथ साथ जिस तरीके से ये हिंसा हुई है उसमें शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। बहराइच में तनाव है, लेकिन जल्द ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी है। लिहाजा बहराइच का मुद्दा संवेदनशील होने के बाद भी इस मामले पर सियासत जोरों पर है। विपक्ष इस घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस घटना के पीछे साजिश बता रही है। इसी से जुड़ा हमारा 6वां सवाल है। हमारा सवाल है कि उपद्रव और हिंसा पर कौन कर रहा है सियासत। तो बहराइच की घटना के बाद आपको बता दें, विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बहराइच में आज हालात बेकाबू थे। उपद्रवी सड़कों पर गदर काट रहे थे, दुकान और मकानों में आगजनी हो रही थी और उसी दौरान राज्य की सियासत भटक रही थी। बहराइच के बिगड़ते हालात के बीच विपक्षी दलों को सरकार से सवाल पूछने का मौका मिल गया। विपक्षी दल राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो सत्ताधारी दल बहराइच को जलाने के पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। हिंसा की आग में सुलगते बहराइच की इन तस्वीरों ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर बहराइच में प्रशासन की निष्क्रियता का आरोप लगा रही हैं, तो समाजवादी पार्टी इसे प्रशासन की चूक बता रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि बहराइच को जलाने की साजिश रची गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, जबकि बीजेपी ने इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है। जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। इस मामले में हम गंभीरता से जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। बहराइच में ये घटना उस वक्त हुई है जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। ये प्लांटेड रॉइट है। सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पर कोई बात ना हो। तो एकता जो है राजा को अखर गई कि भेड़िए के खिलाफ जो बहराइच की एकता बनी थी, ये एकता बन कैसे गई? बहराइच में इस वक्त सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती है।
लेकिन सियासी पार्टियां इस संवेदनशील मौके पर सियासत करने से चूक नहीं रही। विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें कि आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके इस त्यौहार में अशांति फैलाते हो तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। बहराइच में तनाव है तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा बहराइच में उपद्रव को लेकर जारी सियासत का ये मामला फिलहाल ठंडा होता नहीं दिख रहा। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि उत्सव में उपद्रवियों का कहर केवल बहराइच पर ही नहीं टूटा, बल्कि देश के कई और हिस्सों में भी उत्साह के माहौल में जहर घोला गया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड, बंगाल और तेलंगाना में हिंसा और तनाव देखा गया। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि उत्सव में उपद्रव का जहर आखिर किसने घोला? आपको बता दें कि कल और आज यानी कि 2 दिनों में कई जगहों का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये 6 तस्वीरें 6 अलग अलग हिस्सों की है। बहराइच में हिंसा और आगजनी से स्थिति बेकाबू तो थी ही, झारखंड के गढ़वा में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी बवाल हुआ। वहां लखनऊ इलाके में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर पथराव और हिंसा हुई। वहां उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर और हावड़ा में तनाव देखा गया। वहीं आपको बताते विजयादशमी के मौके पर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी हिंसक झड़प हुई। यहां दशहरे के मौके पर हर साल होने वाले बन्नी उत्सव के दौरान हुई हिंसा में कई लोग घायल हो गए। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।